दोस्तों आज हम एक ऐसे शानदार मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जहां आप जिधर भी आंख उठाएंगे आपको खूबसूरती ही नजर आएगी। इस मुल्क में घोड़े का गोश्त और दूध क्यों इस्तेमाल किया जाता है? घुड़सवारी तो यहाँ का फख्र है। हालिया दिनों में इस मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी तुलबा का कत्ले आम क्यों हुआ? ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ बिजली, पानी और गैस बिल्कुल फ्री है। इस मुल्क की तारीख, मौजूदा मुल्की हालात पर भी एक नज़र डालेंगे और इसके साथ आप कम पैसों में इस मुल्क का सफ़र कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मुल्क के बारे में तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ आज हमारे साथ आप जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों किर्गिस्तान की सरजमीन पर। किर्गिस्तान जिसका ऑफिशियल नेम किर्गिज रिपब्लिक है और रशियन ज़बान में इसको किर्गिज़िया भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको द लैंड ऑफ सन भी कहा जाता है। किर्गिस्तान का लफ्ज़ तुर्किश ज़बान से निकला है जिसके मानी है हम 40। किर्गिस्तान को 40 कबाइल का मुल्क भी कहा जाता है। अगर आप इस मुल्क के झंडे पर भी नज़र दौड़ाएं तो 40 कोनों वाला सूरज ही दिखाई देगा जो इन 40 कबाइल के आपसी इत्तेहाद की कुव्वत को बयान करता है। मुल्क का दारुल हुकूमत बिश्केक सिटी है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर में आपको तुर्कमन, उज़्बेक, ताजिक, किर्गिज लोगों का फन तामीर और कल्चर देखने को मिलेगा। बिश्केक के बाद ओश इस मुल्क का दूसरा बड़ा और अहम तरीन शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज भी इसी शहर में मौजूद है। किर्गिस्तान वस्ती एशिया के शुमाली हिस्से में वाक़ पहाड़ों और ग्लेशियर में मौजूद एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको कोई समुंदर नहीं लगता। यहाँ खूबसूरती इतनी है कि इसको सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस मुल्क की लड़कियों की खूबसूरती को देखकर बिलाशुबा कहा जा सकता है कि ये परस्तान की शहजादियाँ हैं। इनके लंबे कद और नीली आंखें इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। इस मुल्क के अगर रकबे की बात करें तो किर्गिस्तान रकबे के एतबार से 85 नंबर बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,01,05 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क के अगर हमसाए ममालिक की बात करें तो इस मुल्क का बॉर्डर शुमाल में कजाकिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान जबकि जनूब मशरक में इसकी सरहदें चाइना के साथ लगती हैं। किर्गिस्तान के कुल 7 सूबे हैं और ये तमाम इलाका त्यान शान और पामीर के पहाड़ी सिलसिले में ही आबाद है। दोस्तों इस मुल्क में ड्राई फ्रूट बहुत बड़ी कसीर तादाद में पाए जाते हैं और यहाँ के अखरोट और बादाम पूरे सेंट्रल एशिया में ही मशहूर हैं। किर्गिस्तान की कौमी ज़बान किर्गिज़ है और इसके साथ रशियन ज़बानें भी यहाँ बोली जाती हैं। आबादी के लिहाज से ये एक काफ़ी छोटा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 70,30,590 अफराद पर मुश्तमिल है। जिनमें 78% के करीब किर्गिज कबाइल के लोग, 14.1% उज़्बेक कबाइल के लोग, 3.9% रशियन कबाइल, 0.9% ताजिक कबाइल और 1% तुर्कमन कबाइल के लोग भी आबाद हैं। मजहब के एतबार से ये एक मुस्लिम मुल्क है जिसकी 90% आबादी मुसलमान है। इस मुल्क के लोगों का लिबास खाना बदोश रवायात का मजहर है। हालांकि अब शहरों में मगरबी लिबास ही आपको देखने को मिलेगा लेकिन दही इलाकों में आज भी लोग अपना खाना बदोश जैसा लिबास ही ज़ेबो-तन करते हैं और ये कदीम रसूमात और कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं जिसमें इनकी सकाफत अच्छी तरह नजर आती है। यहाँ के लोग सर पर एक कदीमी कैप भी पहनते हैं जिसको कल्पिक बोलते हैं और ये किर्गिज लोग इस कैप के बगैर अपने आप को अधूरा समझते हैं। किर्गिस्तान में मर्दाना लिबास को शिफकन कहा जाता है जिसमें कोट को चिम्पिन और ट्राउज़र को सिवत कहा जाता है जबकि औरतों के लिबास को बदअनशी और औरतों में इल्ची और शुक्लू लिबास काफ़ी फेमस है जो इनके कदीम सकाफती लिबास समझे जाते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान में तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी तुलबा भी रहाइश पजीर हैं और हालिया दिनों में पाकिस्तानी तुलबा पर इस मुल्क में वहाँ की तुलबा तंजीमों की जानब से कातलाना हमले किए गए। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक किर्गिज और मिस्री तुलबा ने पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल पर हमले किए और ये हमले इंतहाई शदीद थे। इन हमलों के दौरान 5 पाकिस्तानी तुलबा जान से हाथ धो बैठे जबकि मुतअद्दिद अभी भी जख्मी हैं। दोस्तों इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत आइनी और पार्लिमानी है। ये मुल्क काफ़ी लंबे अरसे तक सोवियत यूनियन SSR के कंट्रोल में भी रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तलू हुआ। आज़ादी का ऐलान 21 दिसंबर 1951 को हुआ जबकि 25 दिसंबर 1951 को मुकम्मल खुद मुख्तारी मिली जबकि 2 मार्च 1952 को
अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल की इस मुल्क ने। आज़ादी के फ़ौरन बाद तुर्की ने इस मुल्क को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया, जबकि इसके साथ दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने भी इसको आज़ाद मुल्क तस्लीम किया। ये मुल्क दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ आपका खर्च अपने मुल्क में सैर से भी कम आएगा। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को किर्गिस्तानी सोम बोलते हैं और एक किर्गिस्तानी सोम पाकिस्तानी 3.4 रुपये के बराबर बनता है। दोस्तों, किर्गिस्तान के अगर झंडे पर एक नज़र डालें तो ये इस मुल्क की तारीख 1 मिनट में बयान कर देता है। इस मुल्क का झंडा 2 बुनियादी रंगों पर मुहित है। सुरख रंग जो कि यहाँ की बहादुरी शुजात को बयान करता है, जबकि इसके साथ येलो कलर का सूरज जो कि 40 किरणों पर मुहित है, जो कि यहाँ के 40 किर्गिज कबाइल को बयान करता है जिन्होंने मनस की सरबराही ने मंगोलों को शिकस्त दी। और मोहतरम नाजरीन, यही वजह है कि किर्गिस्तान में आपको जगह जगह मनस के मुजस्मे बने नजर आएंगे, यहाँ तक कि मुल्की एयरपोर्ट का नाम भी मनस ही है। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ मादनी वसाइल की कोई कमी नहीं। बिजली और गैस इस मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूद हैं, इसलिए इस मुल्क में बिजली, गैस और पानी के बिल ना होने के बराबर आते हैं। किर्गिस्तान का मौजूदा GDP 48 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम $67,000 है। ये मुल्क हर साल 1.84 बिलियन डॉलर का सोना, कॉटन, वूल, गोश्त और मशीनरी आलात स्विट्जरलैंड, उज़्बेकिस्तान, रूस, जॉर्जिया और बरतानिया को एक्सपोर्ट करता है। मुल्क का 54.4% हिस्सा काबिल काश्त है, जिसमें मुल्क की बड़ी आबादी ज़राअत के पेशे से ही मुंसलिक है। इसके साथ वहाँ के दही इलाकों में लोगों ने वसी पैमाने पर भेड़, बकरियाँ और जानवर भी पाल रखे हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ शादी की अजीबो गरीब रस्मात आज भी पाई जाती हैं, जैसा कि एंगेजमेंट के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने दोस्तों के साथ अगवा करके अपने घर ले आता है और लड़की को फिर शादी के लिए राजी करता है। शादी के लिए यहाँ शादियों में किए जाने वाले फंक्शन में दूल्हा और दुल्हन सफेद और ब्लैक कलर के जोड़े पहनते हैं। शादियों में तमाम मेहमानों को इनवाइट किया जाता है और तमाम मेहमानों की खूब हाथत तवाज़ो भी की जाती है। इसके साथ दोस्तों, पार्टी का भी एक वसी इंतजाम मौजूद होता है, जिसमें तमाम लोग मिलकर अपना रवायती कदीमी रक्स डुबिक डांस भी करते हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ का सबसे मशहूर कौमी खेल कुकबोरो है, जो पोलो से मिलता जुलता है, जो दुनिया के मुश्किल तरीन खेलों में से एक है, जिसमें बकरी के बच्चे को पकड़कर पोल में फेंका जाता है और वही विनर होता है। दोस्तों, किर्गिस्तान के ज़्यादातर इलाके पहाड़ी इलाकों पर ही मुहित हैं, इसलिए यहाँ मौसम भी इंतहाई शदीद सर्द और ठंडा तरीन होता है। अलबत्ता इन पहाड़ी इलाकों में सेब, अखरोट, खुबानी, अनार, अंगूर के बागात भी वसी पैमाने पर पाए जाते हैं और इसके साथ ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पाया जाता है। दोस्तों, किर्गिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई देखने के लायक है। मुल्क में सफाई का उम्दा निज़ाम मौजूद है और अगर किर्गिस्तान के ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क के बारे में बात करें तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का उम्दा नेटवर्क मौजूद है। मुल्क में 28 के करीब एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें 18 पर रनवे की सहूलत भी मौजूद है। किर्गिज यहाँ की सरकारी एयरलाइन है, जिसके पास 10 के करीब हवाई जहाज मौजूद हैं। इसके साथ 424 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक भी इस मुल्क में मौजूद है और इस मुल्क में 34,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क भी मौजूद है। दोस्तों, ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है, जबकि इंडिया से आधा घंटा। किर्गिस्तान का डायलिंग कोड +996 है, जबकि मुल्क की डोमेन नेम .kg है। दोस्तों, इस मुल्क की एक हैरान करने वाली बात ये है, ये लोग घोड़े को हलाल मानते हैं, इसका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ इसका दूध भी। ये रस्म मंगोलों और तुर्कों से इन किर्गिज कबाइल में मुंतकिल हुई थी, जो आज भी चली आ रही है। दोस्तों, किर्गिस्तान सैरो सियाहत के लिए इंतहाई अच्छा मुल्क है। साल 2023 में लगभग 25 लाख लोगों ने इस मुल्क का सफ़र किया था सैरो सियाहत की नीयत से। यहाँ का कल्चर, यहाँ की सकाफत सब लोगों को बहुत ज़्यादा भाती है। जो भी एक बार किर्गिस्तान का सफ़र कर लेता है वो हमेशा इसका दीवाना होकर रह जाता है, क्योंकि यहाँ की सैरो सियाहत बहुत सस्ती पड़ती है। यहाँ होटल्स के किराए, खाना पीना इंतहाई सस्ता पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान से कम पैसों में इस मुल्क का रुख करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी मौजूद है, जहाँ जाकर या घर बैठे भी आप ई वीज़ा इसका हासिल कर सकते हैं, वो भी इंतहाई कम पैसों में, और वहाँ जाकर इस प्यार से खूबसूरत मुल्क की सैरो सियाहत से लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की सैरो सियाहत की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें।